कि मैं दिखूंगी, मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा, मैं नहीं दिखूंगी, नहीं करूंगी तो नहीं मिलेगा। इतनी धूप में बाकी कार्यकर्ता रोड पे खड़े हैं, साइड में कोई कहीं खड़ा, कोई कहीं खड़ा, ट्रैफिक इतना जोन के सामने, और कहीं किसी का कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं भाई, जिसको भरना है वो तो अपना अंदर है। मैं अपने वार्ड में अभी, मैं तो अपने वार्ड में 5 साल से घूम रही हूँ। लोगों के घर में पानी भरा तब भी मैं गई थी, लोगों के घर में अभी सीवर का पानी घुसता है तब भी मैं जाती हूँ। किसी की गरीबी के कंडीशन भी रही और उससे वो काम नहीं हो रहा है तो वो मैं अपने पैसे से लगा के उसका काम करके देती हूँ। हर औरतों के साथ जाती हूँ तो उनको गृह उद्योग के लिए, बचत गट के लिए, कहीं ना कहीं जो भी एनएमसी की योजनाएं रहती है वो मैं आए दिन कैंप लगा के उनको बताती रहती हूँ। इसमें जिसका महत्व अच्छा है वो व्यक्ति जीत के आएगा, उसी का पैनल जीतेगा और उसी पार्टी के लोग जीतेंगे। और ताई ने नहीं किया या किया वो मैं नहीं कहती, सबने अपने, कोई टीका टिप्पणी नहीं भाई, उनका काम था, उन्होंने किया, वो उनका काम था इसलिए उन्होंने किया, मेरा काम ना होते हुए मैंने किया। हम अगर लोगों के बीच में रहेंगे और अगर मतभेद रहेंगे तो हमको लोग समझेंगे अरे ये आपस में लड़ते रहते। नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर प्रभाग 35 से एनसीपी की उम्मीदवार पिंकी शर्मा ने खबर 24 एक्सप्रेस को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। पिंकी शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या पार्टी से नहीं बल्कि जनता के मुद्दों के लिए है। उन्होंने साफ कहा, पिछले 5 सालों में मैंने अपने प्रभाग के लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। अगर मेरे काम लोगों को अच्छे लगे तो उनका आशीर्वाद और वोट मुझे जरूर मिलेंगे। वहीं अपने सादगी भरे नॉमिनेशन को लेकर भी पिंकी शर्मा ने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि जनता की सेवा है। उनके मुताबिक नामांकन के समय रैली और शोर शराबे से ज्यादा जरूरी है कि नेता अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए जमीन पर उतर कर काम करे। पिंकी शर्मा का कहना है कि वे भरोसे और काम की राजनीति पर विश्वास रखती हैं और जनता ये तय करेगी कि उनका काम कितना मजबूत है। प्रभाग 35 में ये चुनावी मुकाबला अब और भी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आप भी देखें पिंकी शर्मा का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ प्रभाग क्रमांक 35 से एनसीपी की कैंडिडेट हैं पिंकी शर्मा जी। और पिंकी शर्मा जी यहाँ पर काफ़ी एक तरह से कहें तो एनर्जेटिक कैंडिडेट हैं और काफ़ी काम कर चुकी है अपने प्रभाग में। तो स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। थैंक यू सो मच। आपने नॉमिनेशन भरा कल और पूरी तरह से सादगी भरा नॉमिनेशन था। हमने भी देखा कोई ढोल नगाड़े नहीं, कोई जैसे होता है कि कार्यकर्ताओं का सैलाब हो, वो कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों रहा? मतलब हमने खैर न्यूज़ भी निकाली उस पर कि सादगी भरा आपका नॉमिनेशन रहा। तो लेकिन सब लोग ढोल नगाड़े लेकर नॉमिनेशन करे थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जी। हाँ, क्या हुआ एक्चुअली में मैं एक दिन पहले ही धनतोल जोन गई थी अपने कागज वेरिफिकेशन करने के लिए कि कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई। तो मैं जब गई थी तब मैंने देखा था कि हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, खूब लोगों को ला रहे हैं, सैलाब ला रहे हैं, पर जोन में ऐसा हो रहा है कि जाने वाला कैंडिडेट और कैंडिडेट के साथ 2 व्यक्ति अंदर जा रहे, बाकी सब बाहर रह रहे। इतनी धूप में बाकी कार्यकर्ता रोड पे खड़े हैं, साइड में कोई कहीं खड़ा, कोई कहीं खड़ा, ट्रैफिक इतना जोन के सामने, और कहीं किसी का कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं भाई, जिसको भरना है वो तो अपना अंदर है। बिल्कुल सही बात। और कार्यकर्ता यहाँ पीस रहा है, क्यों परेशान हो रहे वो क्यों परेशान हो रहा है? तो मैंने दूसरे दिन सोचा कि हमने इतने के ले जाके करना क्या है? भाई हमको जहाँ सपोर्ट करना है, जहाँ हमको काम करना है, वहाँ हमको लोगों को जनसंपर्क चाहिए, वहाँ हमको लोगों से मिलना है, या बाहर कहाँ मिलना है? ये लोग सिर्फ हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और धूप में परेशान हो रहे हैं, हम तो अंदर बैठे हैं और हमको पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। वो छाव मिली नहीं मिली, रोड पे खड़ा है, कहीं गाड़ियां है, ट्रैफिक है। एक तो धनचोली जोन बिल्कुल चौक पे सिग्नल के पास, वहाँ जगह ही नहीं है और लोगों की इतनी भरमार गाड़ियां, कल पूरा जाम लग गया, जाम लग जाता है। तो फिर हमने यही सोचा कि भैया हम 4-5 जने ही जाएंगे, हमारे काम करेंगे और हम आ जाएंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। आपने आपकी जो सोच है, वाकई उसको सलाम आपकी सोच को, क्योंकि अगर अगर हर कैंडिडेट ऐसा सोचता तो कल जो जाम लगा वो जाम नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा पिंकी जी, एक और मेरा सवाल है। सवाल ये है कि जो आप अपने वार्ड में लोगों के पास जाएंगी वोट मांगने के लिए, तो वो मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि वो सबसे बड़ा सवाल है। आप किन मुद्दों को लेकर अपने वार्ड में लोगों के पास जाने वाली है? ये मैं वार्ड में अभी जाऊंगी ऐसा नहीं कहती, ये गलत है। मैं अपने वार्ड में अभी नहीं, मैं तो अपने वार्ड में 5 साल से घूम रही हूँ। नहीं, बिल्कुल घूम रहे हैं, हाँ, लेकिन और अभी जो हाँ जाएंगे हाँ वोट के लिए 5 साल से घूम रही हूँ। तो भाई लोगों को ये दिखता है कि मैडम हमारे काम करके देती है। लोगों के घर में पानी भरा तब भी मैं गई थी, लोगों के घर में अभी सीवर का पानी घुसता है तब भी मैं जाती हूँ। किसी के कुछ भी काम हो, छोटा मोटा भी काम हो, किसी ने मुझे बुलाया तो मैं पहले पहुंचती हूँ। नहीं पहुंचती ऐसा नहीं कि भाई हाँ यार टाल देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो जब मुझे लोग बुलाते हैं मैं पहुंचती हूँ। तो अभी लोगों को पता है कि ताई अपना काम करती है और हर तरीके से करती है।
चाहे वो कोई भी, अगर किसी की गरीबी की कंडीशन भी रही हम्म। और उससे वो काम नहीं हो रहा है तो वो मैं अपने पैसे से लगा के उसका काम करके देती हूँ। बिल्कुल। कोई एनएमसी का काम हो या एनआईटी का काम हो, छोटा मोटा हम्म। जो कर, मैं जितना अपने बस में होता हम्म। उतना मैं करके देती हूँ। तो हम्म। जब मैं उनके लिए खड़ी हूँ हम्म। तो वो मेरे लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर मैं जाऊंगी तो मुद्दा तो वही है कि पता है मुझे कि मेरे बस्ती में क्या हो रहा है, शिवर हम्म। लाइन का प्रॉब्लम है, मेरे को जाना है, नल का प्रॉब्लम है, मुझे जाना है। एक नगर सेवक के लिए रहता क्या यही है, हम्म। नगर में ही नगर, हम्म। नाली गटर पानी हम्म। यही रहता है। पर मैं इसके अलावा करना चाहती जी। हूँ। हर नारी के साथ तो सबको पता है कि ताई अगर आती है हम्म। तो हमारे लिए गृह उद्योग लाएंगी। हम्म। क्यों? क्योंकि मैं हर औरतों के साथ जाती हूँ तो उनको गृह उद्योग के लिए, बचत गट के लिए, कहीं ना कहीं जो भी एनएमसी की योजना रहती है हम्म। वो मैं आए दिन कैंप लगा के उनको बताती रहती हूँ। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को ऐसा लगेगा या इस प्रभाग में ऐसा लगता है, हम्म। मैं देखो जेंट्स को भी लगता है, पुरुषों को भी बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि ये हमारी महिला के लिए, हमारी बीबी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा करती है। हम्म। तो उनका सपोर्ट जेंट्स भी करते हैं, चलिए। उनके घर वाले भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक थोड़ा-सा तीखा सवाल भी है। मेरा सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी यूटी में है, हाँ। ठीक है? एनसीपी अजीत दादा यूटी में है और यहाँ पर जो नागपुर में एनसीपी वर्सेस बीजेपी अभी हो रही है, हम्म, एनसीपी वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी कि त्रिकोणीय समीकरण एक तरह चलो से बन रहा है। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ दो जन। 2 जन तो बन रहा है, भाजपा और एनसीपी तो बन ही रहा है। हाँ। तो लेकिन अभी जब अगर अब जीत कर आती हैं तो ये इस तरीके से कैसे देखेंगे? क्योंकि अभी निकाय चुनाव जब हुए, हम्म, जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं, हम्म, वहाँ पर जैसे बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है, एनसीपी ने की है, इसके अलावा शिवसेना ने की है, तो बीजेपी ने भी और एनसीपी ने भी, सबने सभी मतलब जो गुट हैं युति के, उन्होंने कहा कि हमने टोटल मिला के इतनी सीट दर्ज की है, जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है अभी? यहाँ तो अभी हम सेपरेट सेपरेट लड़ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ सेपरेट तो लड़ यूटी है ही नहीं। नहीं, युति तो निकाय चुनाव में भी नहीं रही ना। हाँ, नहीं, पर यहाँ व्यक्ति महत्व है ना, ये चुनाव ही ऐसे है कि व्यक्ति महत्व वाले चुनाव है। जी। इसमें जिसका महत्व अच्छा है वो व्यक्ति जीत के आएगा, हाँ। उसी का पैनल जीतेगा और उसी पार्टी के लोग जीतेंगे। तो भाई वो बीजेपी बोलो चाहे कोई भी पार्टी बोलो, हम्म। जिस पार्टी के व्यक्ति तगड़े हैं, हम्म। जिस पार्टी का पैनल तगड़ा है, हम्म। वो आएंगे जीत के और उन्हीं की सरकार बनेगी। आपकी टक्कर नगर किसके सेवक साथ है बनेगी। यहाँ पर? आपकी टक्कर किसके साथ है? मेरी टक्कर यहाँ से विशाखा दाई मोड़ के साथ है, विशाखा जो राय के पिछले साथ। बार नगर सेवक थी। अभी फिर पार्टी ने उनको टिकट दिया है हम्म। और अभी भी वो मेरे टक्कर में है। पिछली बार वो नगर सेवक रही हैं, जाहिर सी हम्म, बात है कुछ अच्छा काम किया होगा, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। तो आप क्या उनके बारे में मतलब राय रखती हैं? मुझे उनसे कभी 5 साल में कभी कोई काम नहीं पड़ा, पहली बात अच्छा, कि अगर मैं आपको उनके, काम नहीं पड़ा तो इसका मतलब आम नागरिक को भी नहीं पड़ा होगा। नहीं, हाँ। अब जिसने उनसे काम कराया हाँ। सोल्यूशन तो उनसे पूछना चाहिए भाई तुम्हारा काम बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। पर मुझे जैसा मालूम है कि मैंने उनके प्रभाग में भी जाके काम किया, हम्म। मैंने उनके एरिया में भी जाके काम किया। हाँ। मेरा ग्रुप वहाँ पे भी जो लोग हैं, हम्म। यहाँ मैं रहती पर उनका भी काम मैं करती हूँ। बिल्कुल। और ताई ने नहीं किया या किया वो मैं नहीं कहती, कोई सबने टीका अपने, टिप्पणी नहीं। कोई टीका टिप्पणी नहीं। भाई उनका काम था, उन्होंने किया, वो उनका काम था हाँ। इसलिए उन्होंने किया। मेरा काम न होते हुए मैंने किया, क्या बात है। क्योंकि मैं नगर सेवक नहीं थी, वो नगर सेवक थी। तो उनका तो काम ही है करने का। ताई मैं ताई सार्वजनिक बोल के करती हूँ, ताई सामाजिक कार्य बोल के जी, करती जी। हूँ। इसी को ताई इसी को सादगी कहते हैं, क्योंकि अगर मैं यही चीज़ किसी और से पूछ रहा होता तो अभी के अभी वो 50 गलतियां गिना दी होती। आपने कहा कि नहीं, मैं कोई गलती नहीं गिनाने वाली, मैं अपना काम करने वाली। ये बहुत अच्छी बात है जो आपने कहा। ये एक सादगी भरा जवाब है जो आपने दिया है। आपको ऐसा लगता है तो बहुत थैंक यू सो मच। नहीं, लगता नहीं है हमें, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आप वर्सेस वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच जैसा होता है। तो फिर उसमें ऐसा है ना, आज वो जीता कल वो हारा, आज मैं जीती कल मैं हारी, तो हम दुश्मनी नहीं पैदा कर सकते ना। हमको रहना यहीं पे है, काम यहीं पे करना है। आज हम काम कर रहे हैं, कल वो काम करेंगे। हम अगर लोगों के बीच में रहेंगे और अगर मतभेद रहेगा तो हमको लोग समझेंगे अरे ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो किसी तीसरे को पकड़ेंगे। हम वो चाहते ही नहीं ना, हम अपने प्रभाग में रह के अपने लोगों का काम करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है, आपने जो जवाब दिया वाकई शानदार है। तो अभी 15 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि जो मतदान होने वाला है वो किसके पक्ष में ज़्यादा रहेगा? मैंने फिर वही आपको बोला, आपने फिर वही पूछा कि भाई ऐसा है ना कि मतदार उसकी उसी को आएगा जो काम करेगा। हाँ। ये आम जनता का, पब्लिक का देने वाला चुनाव है। यहाँ पार्टी को ही मायने नहीं रखती, व्यक्ति महत्व मायने रखता है। जिसका व्यक्ति महत्व बढ़िया है, जो लोगों के बीच में काम कर रहा है, जो लोगों को दिख रहा है, वही बिक रहा है। बिल्कुल। सीधी बात है कि मैं दिखूंगी, मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा, मैं नहीं दिखूंगी नहीं करूंगी तो नहीं मिलेगा। अपने प्रभाग के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं यही कहूंगी, मेरे सखी सहेली, मेरे प्रभाग में रहने वाले बुजुर्गों से, मेरे माता पिता स्वरूप लोगों से, हम्म। भाई बहनों से,
सभी से ये कहूंगी कि मैं आपके घर यहाँ की बहन बेटी हूँ। हम्म। बुजुर्गों को बोलूंगी भाई मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं अपने मायके से जब भाग के आई थी तो यहाँ आने के बाद तो मैं सबकी बहू हो गई। बिल्कुल। बाकी सब मेरे छोटे भाई बहनों से मैं ये बोलूंगी कि भाई आगे का भविष्य अगर देखना है, हमें किसी का ऊंच नीच जात पात नहीं देखना है, सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति देखना है कि आपके लिए कौन काम कर रहा है। बिल्कुल। आपके पास 24 घंटे कौन अवेलेबल है, कौन आता है, एक फोन पे आपके पास कौन पहुंच जाता है। और मेरे मिस्टर का काम दूध का है जो रात के 3 बजे से चालू होता है और दिन भर चलता है। तो अगर मुझे पकड़ना है, मुझे ढूंढना है, तो इधर उधर आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। आपको मैं कोई भी दुकान में, कहीं पे भी रास्ते में आपको काम करते हुए ही दिखूंगी, छुपी हुई नहीं दिखूंगी, क्योंकि मैं रास्ते पे ही काम करती हूँ। हाँ। मतलब अगर आप जीत के आने वाली हैं तो पूरे 5 साल आप अपने एरिया में ही नजर आने काम वाली करने हैं। वाली हूँ, इधर उधर नहीं जाने वाली। मैं आपको 24 घंटे अवेलेबल हूँ, ऐसा मेरा बोलना है कि रात के 3 बजे से अवेलेबल हूँ मैं आपको कि कोई आपको प्रॉब्लम आती है कभी, तो मैं बिल्कुल ठीक, एक जगह आपका सिर्फ कॉल आना चाहिए कि ताई ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। जितनी मेरे में कैपेसिटी है, जो मेरे बस में है, बिल्कुल। उतना मैं जरूर करूँगी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो जवाब दिए हैं वाकई बहुत ही सादगी भरे हैं, क्योंकि आमतौर पर हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो जो विपक्षी नेता है उसके ऊपर टीका टिप्पणी होती है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये वाकई सादगी भरा है और आपको बहुत साधुवाद। आप अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करें और हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि आप जीत कर भी आए। तो बहुत आप अच्छा आए, लगा आपसे बात करके। आप आए, आपने मेरी बाइट लिया, मेरे से क्वेश्चन सवाल जवाब किया, तो इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मनीष कुमार अंकुर, नागपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।